श्री मामती गए मोमिनों ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामती कहे ए मोमनो ए ऐसी कुंजी इलम, धामधनी के मुखारविंद की ये वाणी है। श्री महामती जी कह रही हैं, ये वचन महामती से प्रकट न हुए, ये वचन महराज से प्रकट न हुए। श्री महामत के साथ जी ए ऐसी कुंजी इलम, ये ऐसा इलम है क्योंकि प्राणनाथ जी के मुखारविंद का इलम, और इसमें किसी से भी जाके तालीम लेने की या समझने की जरूरत नहीं है। हम खुद गुनहगार हैं अगर हमें ये वाणी समझ नहीं आ रही। गुण इंद्रियां हमारे दुश्मन हैं, अगर हम उनको नियंत्रण कर लें तो तहकीक अरज पहुंचते हैं जो भेजिए पाठ दे। हम राज्य से मांगते हैं बंगला दे दो, पैसा दे दो, पोता दे दो, दुनिया की चीजें मांगते हैं। और वाणी कह रही है मेहर सोई जो बात सुनी। हमें मांगना है तो सिर्फ जो इंद्रावती जी ने मांगा, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। दुनिया की चीजें मांगोगे कभी भी आत्म की जागृति नहीं होगी और ना ये जो वाणी है ये समझ आएगी। ए मेरे देखो महबूब की, राज्य तो हम पर 12,000 मोमनों पर बराबर मेहर कर रहे हैं, उनकी मेहर देखो महामती तुम पर मोमनो, दम दम जो बरकत सो सब ईशा खाका का पल पल मेहर कर। किसी से भी तालीम लेने की जरूरत नहीं, तुमको पढ़ाए आप कसम। हमें कौन समझाएगा? राजी महाराज। हक वतन की बारीकियां हके दिया वर, ना सीखे सिखाए ना सोचते, हके मेहर पे पाकर। उनकी मेहर होगी तो अपने आप आएगा ये ज्ञान, लेकिन उसके लिए हमें समय देना है। दुनिया में भी सुंदर साथी प्रेमी प्रेमिका है ना, एक दूसरे को समय देते हैं तब उनका प्यार होता है। फिर वो बोलते भी है ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देख हैं। ये गाना सुनाने का क्या मतलब है कि फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत, नैना त्रिपत ही नहीं होंगे अगर हम राज्य के स्वरूप को बार बार देखेंगे। वहां से उनके चेहरे से ही नजर नहीं हटेगी तो उनके हाथों पे या और जगह हमारी नजर ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी नैनों की तृप्ति नहीं होगी, राजी के मुखार में से हटेगी। तो हम राजी को टाइम दें तो राजी हमें खुद बताएंगे, हमें खुद समझाएंगे, उंगली पकड़ के बताएंगे ये मंथन का, तब हमें सारी बातें समझ आएंगी। और ये सातवां सागर निस्बत का है, धाम धनी के हृदय में उमड़ने वाला ये वो सागर है जिसमें मूल सन्मत का रस इसके अंदर, निस्बत के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये श्यामा जी का सागर है और रूहों का सागर है सातवां। और ये कौन सी दिशा में आया है? उत्तर और पूर्व के कोने में आया है, रस सागर। और इसके 10 रंग कहे गए हैं। और उसके बाद 8वां सागर आता है सर्वरस सागर। यहाँ पर सब 6 सागरों में से होके 7वें सागर में श्यामा जी के पास रूहें पहुँचती हैं। और सुबह भी हम सेवा पूजा में ये बोलते हैं ना, अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, तेरा छाया सब दिल का आगू आए लिए मेरे पान। श्यामा महारानी 12,000 मुँह को लेके यहाँ से बालाजी के पास जाती है। तो ये 7वां सागर बहुत महत्व है, ये रखता है 7वां सागर बहुत ज्यादा समझने वाला है, क्योंकि
मूल संबंध जो इस समय मूल मिलावे में हमारे धाम दूल्हा, हमारे प्रीतम, हमारे मेहरबान विराजमान है, ये उनका सागर है। और मूल संबंध को जोड़े बिना ये सागर समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा शरीर का संबंध ही नहीं है, हमारा उनके साथ दास भक्ति का संबंध नहीं, सखा भक्ति का संबंध नहीं, पाद भक्ति का संबंध नहीं। नवदा से न्यारा करो, 14 भवन में ना है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दूरी में ना है। और प्रेम भी कौन सा? अनन्या प्रेम, जो गीता भी कह रही है भक्त्या अनन्या। तो हमारा उनके साथ क्या संबंध है? जैसे सूरज और सूरज की किरणें। क्या सूरज की किरणें सूरज की बीवी हैं? शरीर में से जीव निकलता है, ना वो औरत है ना वो आदमी है। इसलिए वाणी में भी लिखा है श्री राज श्री ठाकुरानी जी, कहीं नहीं लिखा श्री राज श्रीमती ठाकुरानी जी। श्री श्री जी ने चरण पसारे, जसिया हमची गाए, थोड़े दिन में 14 लोगों आने प्रगटे था। श्री पहले किसके लिए आया? राजी के लिए। और श्री जी किसके लिए आया? श्यामा जी के लिए। श्री श्री जी ने चरण पसारे। तो इसलिए हमें कभी भी गलती से, क्योंकि वहां काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का मतलब ही नहीं है, वहां मृत्यु का मतलब ही नहीं है, काल का मतलब ही नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का मतलब ही नहीं है। अगर एक सखी को सुख मिलता है तो वो 12,000 सखियों को सुख मिलता है, एक दिली है। लेकिन राजी सबको अलग अलग सुख देते हैं। अब देखिए श्यामा जी ने पानी के अंदर कितने हारों का वर्णन किया। स्वरूप सुंदर संकुल जो हम बोलते हैं रोज, श्यामा महारानी को जब उन्होंने चितवन करी, उनको राजी के गले में कितने हार नजर आ रहे हैं? 4। चारों हारों अंबर करे, 5 हारों को कहीं लिखा हुआ। और इंद्रावती जी ने जब चितवन करी, उनको कितने हार नजर आ रहे हैं? 5। ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अभी सुंदर साहब ने, कईयों ने नहीं समझी होगी। वाणी मंथन करो, राजी का श्रृंगार 3 बार है, उसमें ये चुपैया आपको मिल जाएंगी। वहां स्व लीला अद्वैत है। उसके बाद भी जो भाई सुनो, पौड़े भेले जासी बेले, खेल देखा सबो एक, और बाता करसी एक जैसी, बाता करसी जुदे जुदे। जुदे जुदे क्यों करेंगी? जब एक दिल है तो हर सखी को सुख जैसे उसके दिल में इच्छा होती है, वैसे राजी उसको सुख देती है। और ये तभी वाणी समझ आएगी जब हमारे दिल में प्रेम नहीं है, तो नहीं समझ आएगी। महामती जी तराजू लेके खड़ी है, तासो महामती प्रेम चितवन भी करनी है, निष्दिन करिए प्रेम। प्रेम नहीं है, फिर महामती जी कहेंगी वापस जाओ, पहले जो जो कमियां है उसको दूर करो, तब समझ आएगी। ये निस्बत का सागर बहुत गहरा है। और मूल संबंध आत्म का राजी से है। शरीर का या दुनिया की चीजों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो मांगेगा बस वो राजी कर दे, जरूर देंगे, क्योंकि आपको काम और कछु नहीं। देवे रूह लाड रसत, ये तो बिगड़ता है सुख देता है, तो मांगे क्यों ना पावे। अगर राजी ने नहीं देना ना, उसके बाद आप दुनिया के देवी देवताओं की आराधना कर लो, नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ऊपर कौन है? क्षर अक्षर अक्षरातीत उत्तम पुरुष से ऊपर तो कोई है नहीं। अगर उन्होंने सोच लिया इसको नहीं देना, तो नहीं देना। क्योंकि हर टाइम दुनिया की मांगों की डिमांड है, तो राजी को पता है मैंने क्या देना। या को वार ना पार पाऊं, जो नूर के नूर को नूर, मार्फत की बात है। 3 बार नूर आया, ये नहीं राजी का एक कतरे का नूर अक्षर ब्रह्म, अक्षर नाई, वो बातूनी में जो मर्जी कोई निकाल ले, जाहिरी में। और बातूनी में क्या? जो नूर के नूर को नूर, 3 बार नूर है। राजी के नूर से श्यामा जी, और श्यामा जी के नूर से 12,000 नूर।
ये है नूर के नूर को नूर। खूबी क्यों को निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। देखो गहरी चर्चा जरूर है, लेकिन कब तक सिंपल चर्चाएं सुनोगे? परम धाम की आत्माएं हैं, सागर की अगर हमें चर्चा समझ नहीं आ रही तो फिर क्या रह जाएगा? थोड़ा दिल दो, महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर, 3 रूप इमाम का बरसे पत्नी नूर। जो दिल देगा उसी पे राजी मेल करेंगे, जो दिल दे के नहीं सुनेगा नहीं देंगे नहीं। इसलिए खेल लंबा हो रहा है खूब। अब ध्यान से, क्यों कहूँ खूबी क्यों को निस्बत की, वास्ते निस्बत खुली हकीकत। राजी की हकीकत क्या और मार्फत क्या है? मार्फत का अर्थ है गंजान गंज इशक, राजी के दिल में है, और हकीकत बाहरी रूप जो है राजी का, उसको हकीकत कहा गया है। हकीकत में 25 पक्ष आ गए, राजी का मुखारबित आ गया। इश्क ऐसी चीज है जो राजी ने परम धाम में भी श्यामा जी और लोगों से छिपा के रखा था। इश्क है क्या? जो एक खबर होती तुमको, जैसी मेरी साहिबी गुजरत, तो बड़ा कबूना कहती अपने मुख शक। ये आदि नारायण और अक्षय ब्रह्म को तो छोड़ दो, परम धाम में श्यामा जी और लोगों को ही नहीं पता था इश्क किसका बड़ा है। बताइए, ब्रिज में भी नहीं बताया। इश्क की लीला चाहे करी ब्रिज में, प्रेम की लीला करी, रास में पहचान दे दी अपनी, लेकिन परम धाम की नहीं दी। इसलिए आदि नींद आदि जागरण, जागने के ब्रह्मांड में जब वाणी आई इंद्रावती जी के मुखारबिंद के अंदर से निकली, और कहने वाले कौन? पीछे से राज्य महाराज। महामती कह रही है मेरी वाणी नहीं, महामती के सुरों साथ वाणी कौन? देखो श्री प्राण, ये श्री प्राणा जी की वाणी है। एक वचन महामती से नहीं हो सकते। इसलिए खूबी क्यों, निस्बत की खूबी क्या है? वास्ते निस्बत खुली हकीकत। अब दूसरी तरफ से हकीकत का अर्थ समझिए। हकीकत के ब्रह्मांड में हम बैठे हैं। हकीकत मतलब अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में बैठे हैं, और यहाँ आने पर हमें 25 पक्षों की पूरी डिटेल पता चली। यहाँ आने पे हमें पता लगा हम इश्क में जीरो हैं, हमारा इश्क तो है ही नहीं। राजी महाराज इश्क देते हैं तो तब हम उनको रिझाते हैं, अगर राजी इश्क ना दे हम उनको रिझाएंगे ना। इसलिए रोम रोम में राजी के इश्क है, और रोम रोम में श्यामा जी के इश्क है, लेकिन लोगों के भी रोम रोम में इश्क है, लेकिन ये खबर नहीं थी कि इश्क है किसका बड़ा। कभी श्यामा जी ने कहा मेरा इश्क बड़ा, रूहें कहते हैं हमारा इश्क बड़ा। तो ये जब वाणी आई तब इश्क हुई। सुंदर साहब जी, ये हकीकत और तो पाई मार्फत तो हमें पता चला कि रांची महाराज के दिल में जो गंजान गंज इश्क है वो मार्फत है। किसको समझ नहीं आए? चाहे थोड़ी चर्चा हो, लेकिन तब तक हम ये जनरल चर्चा सुनते रहेंगे। और आत्म जागृत कैसे होगी जब तक हम छिपे हुए भेद नहीं जानेंगे? बताइए, इश्क क्या खुला? इश्क की हकीकत पता चली मार्फत के अंदर। राजी के दिल में इश्क ना ब्रिज में पता चला, पूरी नींद कह दिया, और रास के अंदर भी नहीं पता चला। वाणी आने पर तो लगा श्यामा जी के पहले जामे में भी नहीं इश्क की खबर आई। वाणी आई तब प्रेरणा जी ने जय किया, या आकर की मार्फत क्या है। हक के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए खे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। निस्बत वास्ते, निस्बत किसकी है? देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूप आंखा खोल, तै तेरे कानों सुने हक बका के बोल। जब तक तो अपनी निस्बत मूल सनमद तेरी आत्म का मूल मिलावे में जो बैठे हैं धाम दूल्हा, उनके साथ है तेरा सनमद। कौन जिमी में तू खड़ी? ये कौन सी जिमी है? चरकीन जमी है, नरक जिमी है,
और इसी में हमने नरक वाले तन किए। राजीव दुखी होके कह रहे हैं मुझे तुम्हारे लिए नरक वाला तन धारण करना पड़ा। और उसमें भी एक बार कह दी, एक बार दिल से तो मेरे को कह दो श्री राज, जो दिल से कहे उसके लिए मैं 10 बेर करूं जी 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 जी। वाणी पढ़िए, श्रृंगार में है ये चौपाइयां, पढ़ो मंथन करो। एक बार साफ करे तो मैं कहूँ 10 बेर चीजें। और फिर भी हम क्या करते हैं, जिस तन से राजी बोलते हैं उनमें अवगुण ढूंढने शुरू कर दो, और वो तन इतने जुल्म सहता है फिर भी राज्य का हुक्म है, उसको पालन करना पड़ता है। चौपाई सुन लो, जो बात होगी वाणी से अलग नहीं होगी। कई अवगुण लेवे बोल दो, कई अवगुण लेवे धनिये का, और करे आप भी अवगुण। अरे निर्विकार है हमारे धाम दूल्हा, चाहे उन्होंने यहाँ पर नरक वाला तन धारण किया। बड़े ध्यान से समझने की बात। तेज कुंवरी से जब दोबारा रिश्ता हुआ, उन्होंने कहा आज के बाद मेरे साथ शादी होगी तुम्हारी, लेकिन शारीरिक नाता नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ सेविका की तरह चलोगे। वाणी पढ़े तो पता लगे। 25 जो पार, क्या मतलब, सारे गुण और इंद्रियां पवित्र करके राज्य ने उनको महामती की शोभा दी। ऐसे नहीं दे दी। धामधनी उनके अंदर विराजमान हुए। 2 आत्माओं को महामती का खिताब मिला, एक इंद्रावती जी को और एक आसभाई लालदास जी। अब जब ये लीला हो गई, वाणी पढ़ लो, भीतर पढ़ लो। फिर लालदास जी ने कहा मेरे को तो पता ही नहीं है क्या लिखना, मैं भीतर कैसे लिखूं। उनको तुमने नहीं लिखनी, तुम्हारे अंदर मैं बैठूंगा, कलम तुम्हारी चलेगी। तो उन्होंने शुरुआत करी थी अब कहूं फेर के। असली भीतर जो शुरुआत है हमारी, अब कहूं फेर के से शुरू है। ये मूल अब कहूं फेर के, मूल मिलावे के भीतर राजी लिख देते, अब कहूं फेर के ब्रिज के भीतर, अब कहूं फेर के रास के भीतर। क्यों नहीं लिखा? सनमंद मूल को ये नहीं भूलना। हमारा संबंध मूल का मूल मिलावे में धामधनी के चरणों से है। ब्रिज की रास की लीला राज्य ने करी है, और ऐसी यहाँ लीला चल रही है। हमारे राजी बैठे कहाँ हैं? मूल मिलावे में बैठे हैं। वहां हमने सुर का एक ही राखी है, कहीं नहीं लिखा और कहीं रखो, मूल मिलावे। इसलिए मूल मिलावे का जरा हमें पता होना चाहिए, जो आज सुंदर साहब को 80% नहीं पता। और बार बार हम पढ़ते हैं 25 पक्ष है अपना, तो हमें 0 रखना चाहिए। और सुंदर साहब से 25 पक्ष पूछो, ना बैठक करनी है, ना किसी ने 25 पक्ष की चर्चा सुननी है। 25 पक्ष की चर्चा हमने रखी भी मंदिर में, अम्मी जी को भी बुलाया, हम दोनों ने कितना समझाया। और सुंदर साहब कितने आते थे? दिन के 12-13। तो वाणी को खाली आरती कर ली, और आरती करते हुए क्या हम जितनी सेवा पूजा है सुंदर साहब जी सारी चितवन की है। आवो जी वाला का अर्थ पढ़ लो, सरकार साहब का टीका पढ़ लो। उसके बाद उठो रे प्यारे पिया, कहाँ का है विषय? यहाँ का है। हम तो फटाफट रुमाल बदला, हो गई सेवा। 5वीं भूम कहाँ पे आई है? कितने चौक है? 9 चौक। हर चौक में 12,000 मंदिर हैं। मध्य के चौक में जो है रंगपर वाली मंदिर श्यामा जी का है, और वहीं 12,000 मंदिर हैं। और इस टाइम राजी मूल मिलावे में बैठे हैं सुंदर साहब जी, और हमारी सुर का हर पल क्यों कह दिया फेर सूरज साहब जी धनी चरित्र सूखते हैं, इश्क आए बेर कछुए खुल जाते निज ने। फिर स्वरूप जो लिखी है, नैना हुए नहीं त्रिपत, कौन से स्वरूप को देखना है? यही लगे रहो रूप की पूजा में। ये सब रूप है, राजी का रूप है जो चर्चा कर रहे हैं। कोई भी चर्चा करे वो राजी का रूप है, स्वरूप नहीं है। और चौपाइयां क्या कह रही हैं? स्वरूप
संकुल लिखते तो रूप सुंदर संकुल। जब तक वाणी मंथन ये है राजी पढ़ावे खुद खसा। हमने हमारी आत्म का रिश्ता रूप से है या स्वरूप से है? बता दो भाई। तो फिर स्वरूप का ध्यान करना है हर पल। रूप जो राजी ने धारण किया वो खुद प्रेरणा करके हमें कह रहे हैं। इंद्रावती जो कुछ चितवन कर रही है, पांचों शक्तियां उनके अंदर है। घुमट जी में ऊपर कुंडलियां किस लिए बनी? इंद्रावती जी 3 साल लगातार हर पल बिना लेके चितवन में डूबी रही। किसकी चितवन में डूबी रही? अपनी, कि मेरे अंदर 5 शक्तियां विराजमान है। हम विचार करें पुस्तक सुनने का, वाणी पढ़ने का क्या फायदा अगर हमने उसके ऊपर अमल ना किया? वही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसियो मत, फंसे भी जा रहे हैं, भूले भी जा रहे हैं। बाकी मर्जी है जो वाणी कह रही है उसको समझ लीजिए। हक्के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए के। बोलो श्री प्राणनाथ। कई बंद कौन कौन से बांधे? जबराइल, असराफील और अजाजील। बड़े ध्यान से वाणी में प्रकरण है नूरी फरिश्तों का वर्णन। अजाजील नूरी फरिश्ता है। राजी ने हमारे लिए क्या कर दिया? अजाजील अबलीस को हमारा दुश्मन बना दिया। बना दिया कि नहीं बना दिया? हमसे कोसों दूर कर दिया। ये बंद बांध दिया। और जबराइल असराफील को हमारे नजदीक कर दिया। जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। और किसी के लिए ऊपर नहीं कहा, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ऊपर निगहबानी करना। वाणी को लो ना, क्योंकि ये खेल ही सिर्फ खासे बंदों के लिए। एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, मोहम्मद आए वास्ते उम्मत। क्या मतलब? यहाँ मोहम्मद किसके लिए आएगा? श्यामा जी के लिए। बाकी तो कहेंगे कुरान की बात है, इसको हटा लो। लेकिन वाणी जो कह रही है उसको नहीं समझेगा कौन? तेतलियां पर्याय कर, 16 पंच घटा, ये तू सुजन सुजान है, तू नोदो लेके ला। बुझारतों में राजी ने लिख दी। जो क्यों एक खेल हुआ मोहम्मद वास्ते। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना, उसी का इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। और ब्रह्म लीला हुई किसके लिए? सिर्फ ब्रह्म सृष्टि। ये बंद बांधे गए सिर्फ रूहों के लिए। अजाजील अबलीस को दुश्मन और जबराइल असराफील को नजदीक बांध दिया। और हम कहते हैं मैं तो राज्य में बड़ा दुख का खेल दिखाया, चलो ब्रिज में चल लो। रोज कम से एक राक्षस भेजता था, बता तो दो हाँ या ना। उसको कौन मारता था? हम मारते थे। इतना भी आंच हमारे ऊपर नहीं आया, इतना भी। आज भी हम सोचें कितने कष्ट पहाड़ जितने दिखाते हैं और हम विश्वास से लेकर राजी पे चले तो राय से उड़ा देते। इसलिए ना यकीन ना छूटे सुहागिनी। ईश्वरी सृष्टि के लिए नहीं कहा सुहागिन परम धाम के यकीन, चाहे टुकड़े हो जाए, यकीन पक्का होना चाहिए। इश्क और ईमान 2 पल हैं मोमिनों के। जिसके ऊपर पहले ईमान, जिसका ईमान पक्का उसी को राजी इश्क देंगे, उसी को अपनी पहचान देंगे। हक्के निस्बत वास्ते हर पल उन्होंने कष्ट सहे या नहीं सहे? सुंदर शाह जी इस अग्नि ब्रह्मांड में आ जाओ। श्यामा महारानी क्या पढ़ाई करी उन्होंने? 11 साल की उम्र में जब भैया बरस 11वां तब मनुपुजा विचार मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरा बेटा। 29 साल लग गए धामधनी के चेहरे को देखने में। कितने साल लग गए? और इंद्रावती जी का भाई थी 12 साल 2 महीने 10 दिन में। अभी तक तो इतनी बात 50 साल हो गया मैं सुनते। उन्होंने कितना कसनी की, कई कसनी कसी अति अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग। कई कसौटी करी दुल्हन सोभी वास्ते हम सही हैं। हमसे उनके चितवन भी नहीं होती। अरे इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। 7 कल्पांत देवी भागवत है रतनपुरी पढ़ लो जाके। 7 कल्पांत कितने होते हैं? 1000 बार सतयुग,
1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो एक कल्पना। और विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करूं। बोलिए, उन्हीं का जीव बोल रहा है ना, या आत्म बोल रही है? जीव भूंडा है, भूंडा है, भूंडा है। जब तक ये स्वागी नहीं बनेगा, आत्म कचड़े में उसके साथ मिली है। जीवे आत्म अंधी करी, मिलन तस्करा न दे। जब तक भूंडा जीव सुहागी नहीं बनेगा, सुहागी बनेगा क्या मतलब? जब तक हम राज्य को टाइम नहीं देंगे। प्रेमी प्रेमिका टाइम देती है तभी तो प्यार बढ़ता है। हमारा रिश्ता क्या है? तुम दुल्हा में दुल्हन, दुल्हा के पास बैठोगे नहीं तो प्रेम कैसे हो जाएगा? वाणी मंथन करेंगे नहीं, चितवन करेंगे नहीं। इंद्रावती जी ने चितवन करी कि नहीं करी? श्यामा महारानी ने चितवन करी कि नहीं करी? आने वाले परमहंसों ने चितवन करी कि नहीं करी? और ये सारी सेवा पूजा परिक्रमा प्रकरण 3 में पढ़ लो। तीजी भौम की जो प्रसाद उसमें है कि नहीं है? उसी में आता है, 7 श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। अगर एक चोटी करके आए, राजी आंख से इशारा करेंगे नहीं। 2 चोटी करके आए, राजी इशारा करेंगे नहीं। चौपाई क्या करिए? 7 श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। फिर सोचेंगे अरे राजी को ये भी नहीं पसंद है, जूड़ा करके जाऊं, जूड़ा करके अपने में राज्य। वहां हमारी इच्छा मात्र से सब कुछ होता है। और यहाँ इच्छा हम करें, सामने वाले का हर टाइम अपना ही लोग जमाता है, हर टाइम अपने ही हमारे ऊपर ऐसे हुक्म चलाता है। और वो परम नाम क्या है? हमारी इच्छा है राज्य के साथ अकेली मैं सागरों पे बैठी हूँ, 6 महीने तक बैठी रहूं तो वो समय रुका रहेगा। इतने सुख हैं वहां पर, और यहाँ उन्होंने बंद बांध दिए। इतने कष्ट सह रहे हैं किसके लिए? अपनी रूहों के लिए। और हमें इतना सुनने के बाद भी हमारी आंख नहीं खुलती है। आंखा खोल दो आप अपनी, निरंक धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, बात बोली प्रेम, उनकी लीलाओं याद करो, परम धाम की जाए। सब सुख देने निस्बत को देखो, सब सुख देने आए हैं, या हम कहते हैं दुख का खेल दिखाया। लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निसुख को तो दुख तुमसे लागसी। 3 बार आए राजी। अब आइए, अव्वल दिखाया लहर में निस्बत जान इशक। पहले ब्रिज में गहरी चुपैया, थोड़ी ध्यान दे के सुनो। अव्वल दिखाया, सबसे पहले अव्वल पहले किस में आए? ब्रिज में आए। निस्बत जान इशक, ईश्वर प्रेम की लीला करी ब्रिज में। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न प्रेम रोज पढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास प्रेम नहीं। प्रेम किसमें है? प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि में। प्रेम ब्रह्म तो एक है, सो तो दुनिया में नहीं। धनी जी को ईश्वर भावे, जितनी मर्जी चुपाइयां पढ़ लो। बिना ईश्वर कछु ना सुहावे, कोई ना कहे जब धनी पाया ईश्वर में। राजी ईश्वर के बिना, प्रेम के बिना नहीं मिलेंगे। जब तक हम उनके पास बैठेंगे नहीं, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, विरह नहीं लेंगे, तब तक राजी नहीं। दूसरी वेद दिखाए आपको, ईश्वर मतलब रास में ले गए। ईश्वर से पहचान हुई राज्य के स्वरूप की। ये पता नहीं कहाँ से हम आए हैं, परम धाम क्या है, 25 पक्ष क्या है, इसलिए आदि नींद आदि जागृत कह दिया। अब आओ वास्ते निस्बत वेद तीसरी खेल दिखाया, आप राज्य तीसरी बार ले आए। इलम बड़ाई ईशक दिखाया, कुछ बक्का का। इलम से हमें पहचान कराई और फिर इश्क की पहचान कराई। वो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वास्ते तुम्हारे कई विधि के इश्क अंग उपजाऊं। आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम। अपने आप को आशिक कहती है, इसलिए तेरी परीक्षा ली, तू पहली बार परीक्षा में फेल। श्यामा जी के अंदर क्या आ गया? मैं बना आ गया। पहले जामे में जागरी मेरे से करो। मैंने आपके लिए इतने कष्ट सहे,
रूह चौपाई सुनो, बिना चौपाई के कोई बात नहीं है। रूह अल्लाह करी बंदगी उनकी उनमें मैं। इंद्रावती को तू जागनी नहीं करेगी, चिट्ठी लिख। सनम में आखिरी 2 प्रकरण पढ़ लो। 69 पातियां सदगुरु देवचंद जी ने लिखाई कि नहीं लिखाई? वो श्यामा जी का पहला जामा था, राजी उनके अंदर थे कि नहीं? अंदर तुम्हारे आकार के आए थे, बैठे हो सब। सुंदर साहब ने लिख दी जागनी देवचंद जी से, ये इंद्रावती से नहीं करानी, देवचंद जी से कराओ। तब सैया हम भी लिखी, ए राजी मैंने जागनी नहीं करनी, ये सदगुरु से कहो। राजी ने सुनी सुनी नहीं सुनेगी? जब श्यामा जी हमारी सुहाग उनकी परीक्षा ले रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? अब ये इश्क यहाँ पर हमें समझ आया, हम इश्क में जीरो हैं आज भी। अगर हमें इश्क की पहचान हो जाए ना, हम चितवन वाणी मंथन और किसी से निंदा चुगली ना करें, ईर्ष्या द्वेष ना करें। ये जिसने तारतम ले लिया वो परम धाम किया। चाहे हो ना, हमें इससे क्या मतलब, तू कर तेरी होता मेरी। हम सुंदर साहब के अवगुणी देखते देखते मर जाएंगे, उसमें ये उसमें ये उसमें ये। तुम पहले अपनी तो कमियां देखो, तुम्हारा अंदर कचरा कितना भरा है। एक उंगली दूसरी की तरफ करो, 3 तुम्हारी तरफ है। तुम्हारे अंदर जितना कचरा है सामने वाले में नहीं। निस्बत वास्ते इशक, निस्बत रूहों के लिए इशक, रूहों के लिए इल्म और खुली निस्बत वास्ते खुशहाली। जितनी खुशियां परम धाम की हैं रूहों के लिए, आखिर ले आए खसम। खसम कौन? राजी खुद लेके जागरी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ जिया। ये इलम अंदर जो कहते हैं, ये जो निस्बत देखत दुख। अब इलम भी हमें समझा रहे हैं, ये जो रूहें दुख देख रही हैं, राजी कहते मैं क्या करूं, मैंने तो दूसरी बार के बाद, मैं तो तीसरी बार लाना ही नहीं चाहता था। तुमने जिद करी, उम्मीदा ना हुआ पूर्ण धाक मन में रही। हम तुम मांगया फेर 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 और हम मना किया बेर बेर बेर। हमने क्या ना रसी घर की सुख। और हम लोगों ने क्या कहा, हमने पूरा का पूरा खेल देखना है, जितने मर्जी दुख दिखा लो। आप फिर क्यों रो रहे हैं? अब राजी हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो राजी गलत है, और ना दिखाएं राजी ने चौथा ब्रह्मांड तो बनाना नहीं, इसलिए खेल लंबा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक ही बात कही, ये दुख को लगोगे और दुखी हो। मेरे ध्यान में रहो बस। अब अगर एक बच्चे को कोई पकड़े जबरदस्ती करे, बच्चा कितना झुंझला जाएगा, दुखी हो जाएगा। और फिर आखिर में जब तक उसको मन चाहे चीज नहीं दोगे वो शांत नहीं होगा। देनी पड़ती है ना मन चाहे चीज। उसी तरह से आज हम झुंझला गए हैं, हम मन चाहे चीज मांग रहे हैं, राज्य से हमें सुख देखो। अब जब वो कह रहे हैं तुम्हारी ये जो इच्छा है, जो तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारे दिल में क्या इच्छा है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए कहाँ कारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद ना जाए। ये तुम्हारी यहाँ की चीजें हैं ना, दुख ना दूं, तुम्हारे अंदर जागृति नहीं हो रही, मैं क्या करूं? अब जागृत करना है, इसलिए हम बार बार दुनिया की चीजें मांगते रहे। कई उठी अरूनी, बिना कुछ किए दूसरों के तकले तोड़ती रहेगी। आइयां कातन वाली हो पढ़ लेना, ना वो खुद काटेगी ना दूसरे को काटने देगी, ऐसी भी सखियां होंगी। और कई सवा शेर काट लेगी, किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देगी। हमें क्या, जो कर रहा है तू करते ही हो कर दे। तो इसलिए सुंदर साहब जी एक एक बात वाणी में लिखी है, अब समझने की हमारी देरी है, खासकर चौपाइयाँ ली है ताकि कुछ हमें समझ आ जाए राज्य का। जो कोई हक के हुक्म का पाए जो इल्म करे बेशक। अब जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो इल्म उसको जगाता है। हुक्म इल्म छठा सागर है, और हुक्म इल्म की अगर चर्चा वाणी से समझनी है, सिंधी के अंदर
3 प्रकरण आए हैं, जिसके अंदर एक ये खेल कुछ नहीं है हुक्म इलम का, स्पष्ट उन्होंने चौपाइयाँ उसमें लिखी हैं, सिर्फ बता दिया, आपको पढ़ लेना। सिंधी के 3 प्रकरण हिंदुस्तानी में है, उसमें हुक्म इलम का प्रकरण, उसमें अच्छी तरह हर एक बात क्लियर रांची महाराज ने हमारे लिए की। क्योंकि हम पाठ में तो हमें जल्दी होती है ना, पाठ जल्दी जल्दी भाई 2 बजे तक खत्म होना चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, पता ही नहीं लगता हम क्या पढ़ रहे हैं। इसलिए एक एक बात को अगर हम पढ़ें समझें तो पाठ में 48 घंटे लगते हैं खत्म होने में। लेकिन हम ना राजी को टाइम देंगे और हमें चाहिए भी परम धाम और माया भी नहीं छोड़नी, तो फिर दोनों बात, 2 उपाय ना, एक वाणी कह रही है, दीन लो या दुनिया, या राजी को ले लो या माया से चिपके रहो। राजी ने हमें भेजा विंडो शॉपिंग के लिए, विंडो शॉपिंग का डोंट टच, जिस चीज को छूओगे भूत बन जाओगे, है ना। तो हम हर एक चीज को भूत क्या, हम तो देखकर कोई खेल खेल को लिए जात निपटाए, राज्य ने देखने के लिए भेजा था, हमको जब फिर डाल डाल के माया में मस्त देखी जाएगी आत्म परम धाम के, तो राज्य अपने आप ले जाएंगे ना, हमें कुछ करना ही नहीं है, आत्म है ले जाएंगे, सब कुछ राज्य करेंगे। हमने क्या करना, खराटे भर के सोना है, बढ़िया बढ़िया खाने खाने हैं ठाट से, और बस मस्ती करनी है, और हमें कुछ नहीं करना, बाकी सब राज्य करेंगे, लाए उनकी संगति, कष्ट भी वही करे, सब कुछ वही, हमने कुछ करा। पर कबू दीदार ना निस्बत का, बड़ी गहरी चुपाई। राजी कहते हैं मैं कभी भी श्यामा जी का और दोनों का दीदार होने नहीं दूंगा, पर कबू दीदार ना निस्बत का, ना कहू करना, ना किसी का कोई मतलब है मेरी श्यामा जी से या मेरी रूहों से, वो मेरी लाडलियां हैं, उनकी सिफत मैं नहीं कर सकता। अक्षर ब्रह्म की क्या मजा है, निर्णय करना अर्श का, उसमें भी हक जात, हम हक की जात हैं। नूर अकलित क्या करे जित लघुनी गोते का, अक्षर ब्रह्म की जुबान क्या करेगी, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं अपने मोमों की सिफत कर रहा हूँ। ए जुमा इन निस्बत की कहाँ करसी सिफत, मैं नहीं सिफत कर सकता अपनी लाडलियों की, लाडलियां लाहूत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे तुम्हारा, तो मैं अक्षर ब्रह्म को सिफत करने दूंगा। और फिर ये जीव क्या है, ये सिफत करेंगे मेरी रूहों की, मैं को कभी भी अपनी निस्बत का सुख नहीं दूंगा। एक जो स्वरूप निस्बत के कहूँ ना देखा है, कभी नहीं मैं दिखाऊंगा, कभी नहीं। कई प्रमाण हो गए होते रहे, बदले आप देखा। अगर कोई जीव रहनी कितनी मोमनों जैसी रहनी कर लेगा और काबिल भी अपने आप को बना लेगा, तो बदले आप देखा, मैं अपनी झलक दिखा दूंगा उस जीव को भी। प्यारी निस्बत रखें छिपा है, श्यामा जी और रोमों के असली तन किसी के आगे नहीं। राजी कह रहे हैं भाई और कोई नहीं कर रहा, बस 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा और समझ लीजिए। सिफत अलेके निस्बत, जो सिफत समझे, मैंने मूल मिलावे वाले राजी के चरण से, तो भाई सुनो तुम्हारा, सिफत अलेखे निस्बत, जो परम धाम की आत्माएं मूल संबंध से जुड़ी हैं, उनकी जितने सिफत और अलेखे है सिफत, जो सिफत अलेखे हक, जितनी सिफत राजी की है उतनी सिफत ब्रह्म सृष्टियों की है परम धाम में, उन्हीं की आत्मा नहीं तो ये नसूत के धारण किया ना। शब्दातीत नावे शब्द में मैं कहीं इनबुद माफा, शब्द लेके थोड़ा सा वर्णन किया है, जैसे राजी की सिफत नहीं हो सकती वैसे मोमनों की भी सिफत कोई नहीं कर सकता। जो खेल में खबर ना हक की, तो निस्बत खबर क्यों है, दुनिया वालों को भी खबर नहीं। ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या, यूं कहे शास्त्र वचन, वाणी की चौपाई है, शास्त्रों में लिखा दिया, वो ढूंढ रहे हैं कोई ब्रह्म सृष्टि मिल जाए,
चरण धूलि मिल गई। पहले ब्रह्मा जी ने कहा ब्रिज की लीला को याद करो। जब ब्रह्मा जी नहीं पहुंच पाए, परीक्षा लेने आए ना, रोज हम बोलते हैं करोड़ यतन ब्रह्मा कर खाके, सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन धरी सहज कृपा से पंचम निश्चय पाए, रोज बोलते हैं ना। आकर ब्रह्मा जी हार गए और हार के कहने जब पहले कौवा बने, मछली बने, फिर ढूंढने लगे तो राजी अंतर ज्ञान हो गए जो लीला वो कर रहे थे ब्रिज में। अब ब्रह्मा जी हार के थक के चले गए। अब राजी ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और जाकर चौकीदारों को कहा नकली ब्रह्मा नीचे घूम रहा है। किसने कहा? सुनने का प्रसंग है, ये ग्रंथों में लिखा। राजी ब्रह्मा जी बन गए, पूरी शक्ल वैसी, सब कुछ दाढ़ी वाड़ी सब। 4 बजे थे, जहाँ रहते हैं चारों के चौकीदार थे, कहते हैं आए ना जरा खबर ले लेना ब्रह्मा जी की। थके आ रहे पहुंचे, अंदर जाने लगे, उनकी धुलाई कर दी गई क्योंकि अंदर बैठे ये डुप्लीकेट आए थे ब्रह्मा जी। फिर आए राजी बाहर, कहने लगे मैंने किस लिए भेजा था तुम्हें इस ब्रह्मांड में? अपनी पूजा कराने के लिए या मेरी पहचान कराने के लिए? जा, आज के बाद तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। ये शब्द कहने के हैं, ग्रंथ कह रहे हैं। आज बताओ ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं? कहाँ पर हैं? पुष्कर, एक ही मंदिर। प्राणनाथ जी का मुख से निकल गया, श्राप नहीं, मुख से निकल गया, जा आज के बाद तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। और आज हम उन्हीं की पूजाओं में और उनके नीचे संतों की पूजा में करो। वाणी से जिसने चलना वो समझ के जाए, बाकी जिसकी इच्छा। राजे ने कहा तुम्हें तुम्हारी माया माम माथे जैसे तेरे पहुंच बीजा माँ कर दो तू। जिसको समझ आ जाए वो ले लो, बाकी हाथ जोड़ के राजी कह रहे हैं माफ करना। माथे जैसे तेने पहुंचो बीजा माँ कर दो, दुखी मत हो। तुम्हें तुम्हारी माया माँ सहजे भोग जसो। देवी देवताओं की पूजा करो, गोबर की करो, मिट्टी की, मुझे करना जाओ मस्त रहो। मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, समझ आती है तो समझ लो, नहीं आती तो मत समझो। इतना ही स्वीकार कीजिए क्योंकि समय ज्यादा। जो खेल में खबर ना की तो निस्बत खबर क्यों होए? हक आशिक निस्बत माशूक, वाहिदत में ना दोए। एक है राजी और 12,000, 2 नहीं है। देखो छपाई आ गई ना। ये सागरों की चर्चा है, 8 सागर की इतनी गहरी चर्चा है। यहाँ पर पहली बार करिए, करते हुए डर लगता है भी सुंदर सा। हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसलिए जो राजी के हुक्म से ये विष्णु भगवान का जीव, जब विष्णु भगवान नहीं बोल सके तो उनका जीव यहाँ क्या बोलेगा? ये राजी का हुक्म, उनकी शक्ति, उनकी मेहर के बिना कोई शब्द नहीं बोला जाता। अब मिलके फटाफट ये